एक कार्टन बॉक्स की कंपनी को मैं कंसल्ट कर रहा था जो मैन्युफैक्चर करते हैं कार्टन बॉक्सेस वगैरह, जो स्पेशली पैकेजिंग सॉल्यूशंस है। तो उनका जब कंसल्टेशन कर रहे थे तो एक चीज़ तो ऑब्वियसली समझ में आया कि एक्चुअली उनकी पूरी एक्सपोर्ट की जो नज़रिया है तो बहुत गलत देख रहे हैं। द प्रॉब्लम क्या होता है ना कि जो एक्सपोर्ट फैक्ट्रीज है, जो उनको लगता है ना कि उनकी ऑर्डर्स नहीं मिल रहे इज जस्ट बिकॉज ऑफ द प्राइजेस। बट मेजर प्रॉब्लम ये है कि उनको ऑर्डर इसलिए नहीं मिल रहा है बिकॉज वो एक्सपोर्ट रेडी है ही नहीं। तो आप प्राइजेस बाद में देख सकते हो, वो थोड़ी बहुत प्राइजेस आप नेगोशिएट कर सकते हो एंड हज़ार चीज़ें डिपेंड होती है। बट काफ़ी बार आपको एक्सपोर्ट ऑर्डर्स, स्पेशली जो पैकेजिंग मटेरियल बनाते हैं, सिर्फ मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि कार्टन बॉक्सेस के लिए, कोई भी और पैकेजिंग मटेरियल आप पैकेजिंग इंडस्ट्री पे अगर आप लोगे ना, तो मेजर प्रॉब्लम ये आता है कि आप एक्सपोर्ट रेडी हो के नहीं हो। दूसरा ये मानना होता है कि सर क्या है ना कि मेरे पास ना फैक्ट्री है जहाँ पे मशीन्स है, लोकल ऑर्डर्स कम हो चुके हैं तो इसलिए मुझे एक्सपोर्ट ऑर्डर्स चाहिए। ऐसा नहीं होता। अगर आपको लोकल में ऑर्डर नहीं मिल रहा है इसका मतलब ये नहीं कि आपको इंटरनेशनल में आ जाओगे। एक्सपोर्ट ऑर्डर एक रिवॉर्ड है। मतलब जब आप एक्सपोर्ट में आना चाहते हो ना, तो एक्सपोर्ट ऑर्डर्स उनको मिलता है जो डोमेस्टिकली अच्छा कर सकते हैं या टोटली ओवरऑल अच्छा कर सकता है। कभी ऐसा नहीं कि यहाँ से ऑर्डर कम हो गया, मेरे मशीन खाली बैठे हैं, लोगों को मुझे सैलरी देनी है तो मुझे एक्सपोर्ट ऑर्डर चाहिए, तो उस चक्कर में नहीं आना चाहिए। तो काफ़ी बार क्या होता है ना, मुझे जिन लोगों से मेरी बात होती है तो मुझे लगता है यार इन लोगों ने पैसे तो डाल दिए फैक्ट्री में, पूरी फैक्ट्री बन चुकी है, सारा ऑपरेशंस है, कहीं 1 रुपए का भी फायदा नहीं हो रहा। मतलब सब लोग बिजी है, लेबर बिजी है, मशीन्स बिजी है, इलेक्ट्रिसिटी तो जा रहा है, हम लोग बिजी है, पैक कर रहे हैं, पैलेट कर रहे हैं, लोड कर रहे हैं, कंटेनर जा रहा है, कंटेनर बोल रहा हूँ, ट्रक में लोड होके जा रहा है, डोमेस्टिक में हमारी बहुत अच्छी सप्लाई चल रही है। बट कंपनी कहीं जा नहीं रहा है। कंपनी का जो हैंड टू माउथ वाला सीन जो है ना, जितना कमाया उतना खर्चे पे ही वो लोग चल रहे हैं। तो ये रियलिटी जो है ना, ये बहुत ही अलग किस्म का चलता है। आप अगर सिर्फ डब्बा बेचना चाहते हो ना, तो आपका एक्सपोर्ट या छोड़ो या आपका डोमेस्टिक बिजनेस भी नहीं बनेगा। मगर आप अपने आप को पोजीशन करते हो या प्रिडिक्टेबल पैकेजिंग सॉल्यूशंस, या आप मान के चलो कि हम लोग जो सॉल्यूशंस देते हैं जिसमें आपकी पूरी लॉजिस्टिक टाइम पे आपकी प्रोडक्ट को एक थोड़ा भी डैमेज नहीं होगा, उसकी सारी टेस्टिंग्स हमने कर रखी है। लोग क्या होता है ना कि इंडिया में चल रहा है, इसका मतलब ये है कि हम लोग ग्लोबल चलते हैं। देखो, इंडिया में चलने का मतलब है कि ट्रेडर्स है, अभी देखो मुझे ऑफिस में थोड़ी सैंपल्स वगैरह भिजवानी होती है या मंगवानी होती है या कहीं कुछ होता है, तो हम लोग क्या करते हैं ना कि बॉक्सेस मंगवा लेते हैं। अगर थोड़ी बहुत उसने जेबी एक्सपोर्ट्स ऊपर के बदले में थोड़ी आड़ी माड़ी कर दी या थोड़ी उसकी प्रिंटिंग थोड़ा काट दिया है तो ठीक है, नो प्रॉब्लम, वो चल जाता है इंडिया में, तो ठीक है। मगर इंटरनेशनल मार्केट में अगर आपने सोमवार को कोई पैकेजिंग मटेरियल निकाला हुआ है और फ्राइडे तक वो दोनों मैच नहीं कर रहा, तो समझ जाओ तुम्हारी एक्सपोर्ट ऑर्डर की लग गई। तो तुम्हारी पूरी की कंटेनर ही उड़ जाएगा। उसमें 1 रुपए जो भी पैसे लगा हुआ है वो तो लग गया, जो एडवांस मिला तो वो भी आपको वापस करना पड़ेगा और बाकी सारी दिक्कतें आपको झेलनी पड़ेगी। मेन प्रॉब्लम यहाँ पे रियलिटी चेक क्या होता है कि यहाँ पे सही है कि मैं कर सकता हूँ। अभी मैंने पहले बताया ना कि 50,000, 50 लाख या 50,000, 1 लाख बॉक्सेस मैंने निकाल दिया लोकल में, इसका मतलब है कि मैं एक्सपोर्ट में कर रहा हूँ। देखो, एक्सपोर्ट और लोकल में ना जमीन आसमान का फर्क है। लोकल में कोई क्या बोलते हैं ना, जैसे फर्क आ गया तो मैं भी सर इतना टेंशन लेता नहीं, ठीक है जेबी एक्सपर्ट्स के ऊपर एक लाइन आ गया, चलो यार निकालो। बट इंटरनेशनल मार्केट में ना डॉक्यूमेंट्स पहले जाता है, टेस्ट बाद में आती है, उसके बाद पेनल्टीज पड़ती है। अगर कोई पेनल्टी पड़ गई तो मतलब पूरा कंटेनर रिजेक्ट हो जाता है। तो लोकल में ना अभी कभी आप देखोगे ना, बर्स्टिंग स्ट्रेंथ हम नहीं चेक करते, हमें कोई वो रिपोर्ट की जरूरत ही नहीं है। अभी कार्टन बॉक्सेस, पेपर्स या जो भी हम लोग पैकेजिंग मटेरियल यूज करते हैं उसकी एक बर्स्टिंग स्ट्रेंथ होती है या उसकी कॉम्प्रेशन टेस्ट होती है। तो ये चीजें हम लोग लोकल में कहाँ सोचते हैं यार। हम लोग पैक करते हैं, लेते हैं, हाँ ठीक है मटेरियल पहुंच गया तो पहुंच गया, और जाके एंड ऑफ द कस्टमर को बोलते हैं कि भैया आपको मटेरियल ठीक नहीं मिला, और ठीक नहीं मिला तो फिर हम कोरियर वाले पे चढ़ते हैं। तो कोरियर वाला क्या करेगा, जब आपकी जो डब्बा है वही ठीक से नहीं ले पाया, वेट स्टैकिंग होती है, एक के ऊपर कितने बॉक्सेस रख सकते हो, कैसे हैंडल होगा, ये बहुत मैटर करेगा। और ये चीज़ें अगर आप प्रॉपरली नहीं मैनेज करोगे तो ऑब्वियसली पूरी कंटेनर रिजेक्ट हो जाती है। अगर आपका बीसीटी का टेस्ट रिजेक्ट हो गया तो इंडिया में तो लोकल में आप कितना अच्छा कर रहे हो उससे कोई मतलब नहीं है। एक्सपोर्ट में जब अगर आप थोड़ा भी ऊपर नीचे होगा तो बीसीटी अगर उड़ गया तो मतलब पूरा कंटेनर आपका वापस आ जाएगा। वापस तो छोड़ो, उसको वापस लेके भी क्या करोगे, क्योंकि अपनी पूरी ग्राफिक्स वगैरह तो उनके हिसाब से बनाया। अभी मेरे नाम का ग्राफिक्स किसी और को तो नहीं दे पाओगे ना। जेबी एक्सपर्ट से मुझे ही फर्क पड़ेगा, बाकी लोगों को जेबी एक्सपर्ट से क्या मतलब है, उनकी कंपनी की पैकेजिंग थोड़ी ना वो जेबी एक्सपर्ट में भेजने वाला है। तो ये फर्क आ जाएगा। और एक चीज आपको देखना है ना कि बड़ा प्रॉब्लम कहाँ है।
अभी लोग ना जब आप मेल वगैरह भेजते हो तो ये मेल आता है कि हम ना सारे तरीके के डब्बे बनाते हैं, हम ना बहुत अच्छे मतलब सारी कस्टमाइजेशन बनाते हैं। देखो अगर बड़ा प्रॉब्लम यह है कि अगर आप बोलते हो कि आप सारे टाइप का बना देते हो और सारे कस्टमाइज बनाते हो और जैसे कस्टमर चाहिए होगा ऐसे कर लेंगे। मैंने कल का भी एक वीडियो है, वहां पे भी आप देख लोगे ना, तो वहां पे भी ये है कि आप स्पेसिफिक रहो कि आप करते क्या हो। एक लिमिटेशन तो होगी, क्या लिमिटेशन है उसके अकॉर्डिंगली आपको प्लान करना है। कि ऐसा कभी मैंने एक रेस्टोरेंट की एग्जांपल लेके बोला था कि रेस्टोरेंट बिजनेस मॉडल में क्या होता है, एक मेन्यू कार्ड आती है, उसी से आपको पिक करना है। यहां पे भी ऐसे ही होनी चाहिए। यहां पे क्या होता है ना कि स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है ना, तो बायर को क्या लगेगा कि भैया ये सप्लायर के पास तो स्टैंडर्डाइजेशन है ही नहीं, मतलब ये तो कुछ भी करने के लिए तैयार है, इसका कोई स्टैंडर्ड फॉर्मेट नहीं है। अगर आप बोल पाओगे कि ये लिमिटेशंस है, उनको प्रॉपर्ली बता दो कि आपके क्या कर सकते हो क्या नहीं कर सकते हो। लोगों को क्या लगता है ना कि अगर मैंने ये बोल दिया कि सर हम ये चीजें करते हैं, अगर उसको और कुछ चाहिए होगा तो वो मेरे से नहीं एक करेगा। मगर आपका बिजनेस में क्लियरिटी होनी चाहिए कि कौन सी डॉक्टर, जो स्पेशली डॉक्टर के पास होता है ना कि यार मुझे ना मैं सब कुछ ठीक कर सकता हूं, मैं दिल भी ठीक कर दूंगा, मैं किडनी भी ठीक कर दूंगा, मैं पैर भी ठीक कर दूंगा, मैं हड्डी भी ठीक कर दूंगा, दिमाग भी ठीक कर दूंगा। ऐसे होते नहीं है। ऐसे जेनरिक डॉक्टर को क्या होता है ना, उनकी फीस ना 200-300 रुपए होता है। अगर भाई मेरी बाईपास सर्जरी करानी है ना, तो बंदे का लगता है 3-4 लाख का। तो वो भी देखना पड़ता है कि क्या कौन से स्केल पे है, कौन से हॉस्पिटल है वगैरह वगैरह। मगर जो प्रीमियम स्पेशलाइज्ड होते हैं ना, उनको मिलते हैं पैसे। वहां पे नहीं होता है नेगोशिएशन, जहां पे आपने 50 पैसे के लिए आप जैसे यहाँ पे डोमेस्टिक में मारामारी करते हो ना, वो वाला चीज वहां पे नहीं होता है। तो आपको बिजनेस वाइज आपको अगर आप सोचोगे ना तो ढंग से, अगर आप एक्सपोर्ट रेडीनेस हो गए ना, उसमें क्या होता है एक्सपोर्ट रेडीनेस में ना, फिक्स एसक्यूज होता है कि हम लोग ये चीजें करते हैं। आप डिफाइन करते हो कि ईसीटी क्या है, बीसीटी क्या है, रेंजेस क्या है, उसकी क्या क्या क्वालिटी पे आप दे सकते हो, उसके बीच में कितना आपका निकलेगा, ये सब चीजें। और इसमें क्या होता है कि उसका बाइंडिंग क्या है, उसका जीएसएम क्या है, और उसकी पूरी कॉम्बिनेशंस क्या रहेगी, उसकी फ्लूट की क्या रहता है। तो अगर ये सब चीजें अगर आप प्रॉपरली नहीं कर पाए तो फिर ऑब्वियसली बहुत बड़ा प्रॉब्लम आपका बिजनेस में है। अगर आप सब कुछ कस्टमाइज करने जाओगे तो आपका बिजनेस स्केल होने के चांस ही नहीं है। आप सब कुछ कस्टमाइज नहीं करा सकते, कोई लिमिटेशंस रहेगी। वो लिमिटेशन जैसे ही आप पॉइंट आउट करोगे तो वहीं आपका एसक्यू बनना शुरू हो जाता है। तो इतना आपको ध्यान में रखना है। अगर थोड़ा भी अगर आपने जनरलाइज कर दिया आपकी प्रोडक्ट, तो वहां पे आपका प्राइस मार खाना शुरू हो जाता है। तो बड़ा प्रॉब्लम यहाँ पे क्या होता है कि आज के टाइम में ना जीएसएम बताते हैं कि हाँ भाई मेरी इतनी जीएसएम की है, बीएफ है, पेपर वेट है। देखो पेपर वेट जीएसएम इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप ये बताओ, मेरे जब प्रोडक्ट्स बॉक्स में डाला जाएगा, मेरी प्रोडक्ट फटेगी या नहीं फटेगी? मेरी प्रोडक्ट जैसे जाना चाहिए था ऐसे जाएगा कि नहीं जाएगा? अगर ऐसे जा सकता है, टोटल मेरी पूरी सप्लाई चेन वो होल्ड कर पाएगा, तो परफेक्ट है आपका प्रोडक्ट। अगर आप ये बोलोगे कि नहीं नहीं मेरा जीएसएम ये है, मेरा बीएफ ये है, मेरा मतलब पेपर वेट ये है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। टेक्निकलिटीज बिजनेस क्या होता है ना, टेक्निकलिटीज बैकएंड में काम आता है। फ्रंट एंड में जो रहता है ना, वो सिर्फ आपकी कैपेसिटीज होती है। एंड मोर ओवर बायर सिर्फ इसी के बारे में सोचता है कि उसका पूरा प्रोडक्ट, पैकेजिंग मटेरियल हम लेते ही क्यों है यार? जहां पे भुजिया बनी हुई है वो ठीक ठाक मेरे घर तक पहुंच गया, वही तो बड़ी बात है। अगर बीच में फटने लगे तो क्या फायदा? एक तो भुजिया खराब, पूरा पैकेजिंग खराब, फिर उसके बाद लॉजिस्टिक का खर्चा इतना सस्ता तो है नहीं। तो ये पूरा होता है। तो जीएसएम को कभी आपने क्या बोलते हैं ना, एज ए कॉस्ट इनपुट मत लेना। जो भी रहेगा आपका परफॉर्मेंस आउटपुट के ऊपर ध्यान दोगे तो आपका बिजनेस बन पाएगा। अगर आप ये नहीं हो पाएगा तो फिर नहीं है। तो एक्सपोर्ट बायर्स कभी भी ये नहीं देखते हैं कि भाई आपने कितना हैवी मेटल का पेपर वेट किया, आपका पेपर वेट कितना बड़ा है। उनका क्या है कि ढंग से माल पॉइंट ए से पॉइंट बी तक निकल गया, मेरा प्रोडक्ट ठीक ठाक पहुंच गया, कहीं पे कोई डैमेज नहीं हुआ है, तो बेस्ट है। काफी कंटेनर्स या कोई काफी बार मैंने देखा हुआ है सीएफएस के स्टेशन की में कि मटेरियल इतनी बुरी हालत में आया, वो भी ज्यादा दूर नहीं है, कोयम्बटूर टू कोच्चि का है। कोयम्बटूर टू कोच्चि अगर आप गूगल मैप पे देखोगे ना, इतना ज्यादा डिस्टेंस वाइज नहीं है, मगर उतना तक में भी आपका पैकेजिंग मटेरियल गंदा है। आपने पैसे बचाने के चक्कर में सिर्फ 2-2, 3-3 लकड़ियां मार के उसको फ्रेम करा हुआ है ना, तो वो इतना बुरी हाल पे डैमेज हुए हैं तो उसका कुछ भी नहीं हो सकता है। तो प्रोडक्ट आप कितना भी अच्छा बना लो, पैकेजिंग आपका ठीक नहीं है तो कुछ नहीं हो सकता। आईफोन देख लो यार, क्या प्रीमियम सर्विस देता है, कैसे लग रहा है कि कोई ज्वेलरी कुछ कर रहे हैं हम लोग। एंड ऑफ द वो मोबाइल ही है, ज्यादा कुछ नहीं है उसमें। बट ओवरऑल देख लो कि आपको कैसा रहेगा क्या है।
और काफ़ी लोगों का क्या होता है ना कि क्लेम होता है, बस हम ये बता देते हैं कि हमारी क्वालिटी बहुत अच्छी है और क्योंकि हमें अभी तक कोई कंप्लेंट नहीं है इसका मतलब हमारा प्रोडक्ट सही चल रहा है। देखो एक्सपोर्ट में ना जब आप ऑर्डर लेना जाते हो, आप बस इतना बता दो कि ये टेस्ट हुआ है। टेस्ट सर्टिफिकेट हम लोग मांगते हैं ना, सीओए, जैसे बाकी प्रोडक्ट के लिए सीओ बोलते हैं, यहाँ पे टेस्ट रिपोर्ट्स होती है। या हम लोग बोलते हैं कि पास्ट एक्सपोर्ट का एक्सपीरियंस कितनी है या रेफरेंसेस कितने हैं, कितने बड़े कंपनीज के साथ हम लोग काम कर रहे हैं और कितने टाइम से कर रहे हैं। देखो एक बार मुझे ना आईटीसी हो गया या हल्दीराम हो गया, एमटीआर का ऑर्डर आ गया। देखो ये पैकिंग के मटेरियल्स एक बार ऑर्डर आने से ना कुछ भी आपने बड़ा तीर नहीं मारा होगा। काफ़ी लोग ना अपने अपने वेबसाइट में डाल रखते हैं कि बड़े बड़े कंपनी का नाम डालते हैं, मॉडलिस का, उसका, इसका। देखो एंड ऑफ द डे क्या होता है ना, ऑर्डर तो कोई भी दे देगा क्योंकि उनको तो सप्लायर जो सस्ता देगा उससे ले लेंगे। मगर अगली ऑर्डर नहीं आई, अगर आप 10 साल 15 साल से आप उसी कंपनी को सप्लाई कर रहे हो, इसका मतलब ये है कि उस सप्लाई चेन में आप परफेक्टली काम कर रहे हो। अगर नहीं है तो फिर बिल्कुल ही नहीं है। और दूसरा क्या होता है, मोस्ट फैक्ट्रीज क्या करते हैं ना, इसका कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं करते हैं, ना टेस्टिंग कराते हैं, ना उसका कोई पास्ट एक्सपीरियंस होता है, ना वो लोग क्यूसी का जो भी रिकॉर्ड्स रहेगा वो ठीक से मेंटेन नहीं करते हैं। और मेनली वो चीज़ें ना वो पब्लिश करते हैं, ना उसका वो ढोल पीटते हैं। ढोल पीटना मतलब मार्केटिंग का बात कर रहा हूँ। अगर अब लोगों को नहीं बता सकते हो ना कि आपका प्रोडक्ट क्यों अच्छा है और क्या अलग बनाता है। पेपर वेट के बारे में बात करते हैं जब भी हमारी बात होती है ना, सर को पेपर वेट क्या चाहिए, मेरा प्रोडक्ट ये है, उसके हिसाब से आप बना के दो। उसका बस्टिंग सेट क्या होना चाहिए वो आप डिसाइड करो। आप उन टर्मिनोलॉजी में बात करो जिसमें मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है। अब ये मत बोलना कि मुझे जीएसएम कितनी लगेगी, कितना प्ले लगेगा, 3 प्ले वॉल है, वो है, ये है, नहीं, उसकी जरूरत नहीं है। एंड ऑफ द डे पैकेजिंग मटेरियल लिया कौन जाता है और क्यों लिया जाता है, बस उसका अगर आप ध्यान रखोगे तो काम बन जाएगा। एक सैंपल रिकॉर्ड होता है, टेस्ट रिपोर्ट्स होती है, लोडिंग कैलकुलेशंस होता है, इंस्पेक्शन फोटोज और वीडियोज होता है। जो भी है एक्सपोर्ट्स पहले पेपर वर्क पे चलता है, बाद में पैलेट पे लड़ती है। मतलब जब भी आप देखोगे ना कि मटेरियल बन गया, एक्सपोर्ट में क्या होता है ना कि लोकल में क्या होता है कि आपने बनाया, लोड करके भेज दिया, क्यूसी भी नहीं करोगे तो भी चल जाएगा, कोई नहीं पूछता। बाद में अगर कोई बायर आपको बोलेगा क्योंकि उसका वॉल्यूम ही कम है, वो भी ज्यादा सोचेगा नहीं। मगर एक्सपोर्ट में क्या होता है ना, पहले डॉक्यूमेंट लगेगी, पहले टेस्टिंग होगा, फिर बाद में वो पैलेट पे लगेगा, फिर बाद में कंटेनर में लगेगी। अगर कहीं पे थोड़ी भी डिफरेंस आ गई ना तो मान लो कि गया उधर भैंस पानी में, राइट। तो यहां पे साइलेंट किलर क्या होता है, अगर आप देखो कि इनकंसिस्टेंट है, एक तो जीएसएम में वेरिएशन हो जाता है क्योंकि थिकनेस में पैसे बचते हैं ना, जीएसएम का मतलब वेट है, मटेरियल कितनी लगनी है। लोग तो कपड़े में भी घोटाला करते हैं, तो आप देखो कि अब जीएसएम में क्या होता है, फ्लूइड इनकंसिस्टेंसी रहती है, बॉन्डिंग इश्यूज होता है, प्रिंटिंग मिसअलाइनमेंट होती है। ये थोड़ा तिरछा लग गया, अरे चल जाएगा, अरे आपको डोमेस्टिक में चल सकता है, ये चलने वाली आदत जो है ना वो एक्सपोर्ट में नहीं चलेगी। आपको एक्सपोर्ट में प्रॉपरली प्लान करके चलना पड़ेगा, वरना फिर आप मान के चलो कि भाई ये गया। लोकल मार्केट में झेल लेंगे, बिल्कुल एक्सपोर्ट में नहीं झेला जाएगा। उसको ट्रैक करते हैं, अगर उन्होंने जैसा बोला है अगर ऐसा नहीं बना तो मान के चलो वो तो गया, पूरा कंटेनर का पैसा डूब जाएगा, या अगला ऑर्डर आएगा नहीं, या वो लोग केस करके बैठ जाएंगे, तो जहां पे आपका हो जाएगा। जैसे मैंने बोला ना कि अगर सोमवार से शुक्रवार की जो प्रोडक्शन है, सोमवार मैंने कुछ बनाया, मंगलवार को कुछ बनाया, बुधवार को कुछ बनाया, गुरु को कुछ बनाया, फिर शुक्रवार आते आते ना मेरी पूरी पैकेजिंग की क्वालिटी बदल गई, तो इतना समझ लो कि आपका एक्सपोर्ट में लग गई है, उसमें कहीं पे कुछ नहीं बच पाएगा। सो उसके बाद आता है पैकेजिंग। जब आपके बॉक्सेस वगैरह जो होते हैं ना इतने फाइन बनते हैं मगर लोड नहीं ले रहे, राइट। अगर लोड करके देखो ना कि अगर उसका पैलेटिंग मटेरियल कैसा है, उसका स्टैकिंग हाइट मटेरियल्स कितनी है, उसकी वाइब्रेशन अगर वो मैटर वगैरह सही है कि नहीं है, अगर वो प्रॉपरली पैलेटाइज होके मटेरियल ढंग से पहुंच गया, फिर उसके उनके मटेरियल लोड होने के बाद वो प्रॉपरली चला गया तो बेहतर है। वरना क्या होता है ना, काफी पैसे लगते हैं यार किसी भी फैक्ट्री में माल बनने के लिए। माल बनने के बाद जो पैकेजिंग मटेरियल यूज होता है वो भी बहुत महंगा होता है। आप किसी भी कंपनी को पूछ के देखना, अगर जिनको पैकेजिंग मटेरियल में प्रॉब्लम आ रहा है और हर बार वो इशू आ रहा है ना, वो आपका टॉप क्लाइंट है। और मेनली जब आप पैलेटाइज करते हो ना तो कभी भी ये देख लेना कि जितनी बॉक्सेस मैन्युफैक्चरिंग में फेल होता है ना, उससे ज्यादा कंटेनर्स में फेल होता है। क्या अगर आपने ढंग से कुछ ऑपरेशंस में कहीं पे गड़बड़ी हो गई तो पूरी कंटेनर वापस आ जाता है, तो बड़ा मुश्किल वहां पे हो जाता है। तो काफी लोग क्या करते हैं ना कि लोकल में सेल्स कम हो रहा है, तो आज जो जिनको मैं कंसल्ट कर रहा था उनका यही मानना था कि भाई रोहित भाई सीधी सिंपल सी बात है, मेरा लोकल में तो कुछ ऑर्डर आ नहीं रहा, तो आप मुझे एक्सपोर्ट ऑर्डर दिला दो।
देखो यार, सीधी बात है, आपका मशीन खाली पड़ा हुआ है, लोग खाली पड़े हैं, इसका मतलब थोड़ी ना आप एक्सपोर्ट में कूद सकते हो। एक्सपोर्ट में ना ये कोई रेस्क्यू प्लान नहीं है कि भाई मुझे ना डोमेस्टिक में कम मिल रहा है या 2 रुपये कम मिल रहे हैं तो इसलिए आप इंटरनेशनल में आके 2 रुपये ज़्यादा लोगे। ऐसा नहीं होता है। ये सिर्फ जो है ना, ये रिवॉर्ड होता है आपके ऑपरेशनल मेच्योरिटी के लिए। आपने डोमेस्टिक में या जब भी आपकी प्रोडक्शन चल रहा है उसमें अपने ढंग से काम कर रहे हो तो आपका आगे का ऑर्डर्स जब एक्सपोर्ट में आओगे तो आपको बेहतर मिलेगा। मार्जिन, आपकी जो एक्सपर्टीज है ना, जो आपने इतने गलतियां कर चुके हो, ये गलतियां दोबारा नहीं होगा, इसकी सिस्टम आपने सेट कर लिया है और बाकी सारी चीजें सॉर्टेड है, तो फिर आपको अगले ऑर्डर्स आने में ना, एक्सपोर्ट ऑर्डर्स आने में परेशानी नहीं होती है। तो यहाँ पे कोई बताते हैं ना कि एक्सपोर्ट में ना कोई फैक्ट्री का वीकनेस ना ऐसे नजरअंदाज नहीं होता है, वो एक्सपोज हो जाता है ज्यादा, क्योंकि वॉल्यूम एकदम है और हर जगह टेस्टिंग होती है। कि कहीं पे भी ऐसा लगा कि 2-3 कहीं पे भी कोई डिपार्टमेंट ग्राफिक का हो गया या कहीं पे हम लोग स्टेंसिल बनाते हैं या प्रिंटिंग का जो स्केल बनता है, स्टेंसिल हम बोलते हैं, तो ये सारे चीज़ों में ना थोड़ी बहुत ऊपर नीचे आपको इंडिया में चल सकता है, बाहर नहीं चलेगी। थोड़ी भी गलती, थोड़ी भी ग्राफिक्स, थोड़ा भी एरर और थोड़ा भी मार्किंग का एरर, जो भी लोगोज लगते हैं वो उसी कलर्स में लगनी चाहिए। लोगों को ये समझ में नहीं आता है कि स्पेशली खाने वाली चीज़ों में ना रेड लगता है फॉर नॉनवेज के लिए, ग्रीन लगती है जो वेज के लिए। नॉर्मली इंडिया में तो ऑब्वियसली है क्योंकि यहाँ पे इंडियन वेज कंजम्पशन ज़्यादा है। अभी वेगन आता है, दूसरा वो एग वाला आता है। तो बाहर कुछ कंट्रीज में ऑब्वियसली वो कॉन्सेप्ट नहीं है, जिस कंट्री में कॉन्सेप्ट नहीं है उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मगर जब आप मैन्युफैक्चर करते हो किसी कंट्री के लिए ऐसे जिसने स्पेसिफिकली मांगा है ना, तो वहाँ पे आपका थोड़ा भी कलरिंग या कॉम्बिनेशन या जो प्रिंटिंग का जो क्वालिटी है ना, थोड़ा भी उसका कलर ऑफ हो गया ना, तो मान के चलो पूरा आपका बिजनेस जो भी बन रहा है ना मटेरियल, वो डोमेस्टिक में फिर भी ले लेंगे। शायद डोमेस्टिक में भी नहीं चलेगा, बट थोड़ा मैं ज्यादा बोल रहा हूं, बट इंटरनेशनल में तो बिल्कुल ही आप सोच नहीं सकते हो। अगर सोमवार का शुक्रवार मैच नहीं कर रहा है तो खत्म। तो काफी बार क्या होता है ना कि लोग समझते हैं कि यार जब डोमेस्टिक लोकल में तो कुछ हो नहीं रहा, ठीक है एक्सपोर्ट करते हैं। आपका फैक्ट्री का कोई वीकनेस छुपेगा नहीं उधर, वहां पे पूरा एक्सपोज हो जाएगा और हर जगह पे टेस्टिंग जब होगी तब फेल होगा तो फिर आप खत्म। तो मेजर डिफरेंस कहां पे आएगा? आपको एक स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट करना चाहिए, 5 से 10 स्टैंडर्डाइज एक्सपोर्ट एसक्यूज रख लो, फिर स्ट्रेंथ बेस्ड सेलिंग करना कि भाई हमारी ईसीटी इतनी है, बीसीटी इतनी है, सारी डॉक्यूमेंटेशन क्यूसी का जो है उसका पूरा प्रोसेस डॉक्यूमेंट करो और उसी को ही अगर आप पेटेंट बना सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, पूरी प्रोसेस पर पेटेंट बनती है आज के टाइम में। और पैलेट, लोडिंग, एसओपी, ये सारी चीज़ें प्रॉपरली अगर आप कर दोगे ना, तो ये सारी चीज़ें डिफाइन करेगी कि आपको क्या किस हद तक टॉलरेंस लिमिट रहेगा, क्लियरेंस लिमिट रहेगा। और बायर स्पेसिफिकेशन जो पैकेजिंग्स होती है ना, ठीक है, अगर ऑब्वियसली जो बायर उसका पेमेंट नहीं कर पाएगा या उसके प्राइस से थोड़ा ज़्यादा बढ़ गया, उसके ऊपर थोड़ी प्राइस आप देख सकते हो, क्योंकि ऑब्वियसली कोई भी ज़्यादा पैसा तो नहीं देना पाता है। कोई ना कोई तो, मैं कोई ना कोई नहीं बोल रहा हूँ, सब ज़्यादातर कोई सब लोग क्या करते हैं ना, एक हद तक सब कुछ सही होने के बाद ना नेगोशिएट तो करते ही हैं। ये तो लिख के ले लो मेरे से। बट क्या होता है ना कि यहाँ पे बैठ के आप बायर को एक्सपोर्ट ऑर्डर्स को चेज करने से अच्छा एक्सपोर्ट ऑर्डर्स आपको तब आएंगे जब आप ये सब चीजें प्रॉपरली कर लोगे, तो बायर के भरोसा बहुत जल्दी आ जाएगा। यार ये लोगों ने सारे टेस्ट कर रखे हैं तो मेरी फुलफिलमेंट यहाँ पे हो जाएगी। जिस कंपनी को मैं कंसल्ट कर रहा था मुझे काफी दर्द लगा कि यार वो इतना पैसे फूक रहे हैं मंथली, उनकी ऑपरेशन कॉस्ट ही बहुत ज्यादा है। कैपेक्स का तो मैं बोल भी नहीं पा रहा, तो कैपेक्स का तो लग ही गया, ओपेक्स का मैं जो खर्चा जा रहा है उनका महीने में, तो वो हिसाब से तो मुझे नहीं लगा यार ज़्यादा वो लंबा चल पाएंगे। वो अगर इसी हिसाब से चला तो कंपनी उनको बंद करनी पड़ेगी। तो जब आप पैसे डालते हो तो काफ़ी बार ये भी सोच लेना, सिर्फ ये कंपनी के लिए, मैं ये प्रोडक्ट के लिए नहीं बोल रहा हूँ, जब भी आप जिंदगी में कभी कोई भी कंपनी डालना चाहते हो, एक चीज़ ध्यान में रखो कि जब आप कंपनी डाल रहे हो इसके साथ मार्केटिंग का बजट भी अलग से रख लेना। काफ़ी लोग क्या करते हैं ना, सारा फैक्ट्री में डाल देंगे, मार्केटिंग बजट कुछ है नहीं, बेचोगे किसको भैया? माल तो बन गया, बेचने के लिए तो टीम चाहिए ना। तो यहाँ पे मेजरली जब आप मार्केटिंग मटेरियल पे पैसे डालना चाहते हो या मार्केटिंग के लिए अलग रखना चाहते हो ना, मेजरली आपको ये देखना है कि भैया मुझे ना एक्सपोर्ट ऑर्डर के पीछे नहीं भागना है, मुझे ना एक्सपोर्ट रेडी बननी है। मतलब जब भी बायर कोई आएगा, अगर मुझे कोई भी चीज़ें वो पूछेंगे तो मेरे पास उसके लिए सारी डिटेल्स रेडी है। मैं उनके ना जीएसएम बोल रहा हूँ ना उनका पेपर वेट बोल रहा हूँ, मैं उनको प्रॉपरली सिस्टम में बता रहा हूँ कि भैया ये बस्टिंग स्ट्रेंथ है, ये कैपेसिटी है, और इसमें अगर आपको मिलना है तो ये रेट पे आपको मिल जाएगा। थोड़ी बहुत नेगोशिएशन है, ठीक है, वो लोग हम लोग देख सकते हैं।
सिर्फ पूरी पैसा जाके फैक्ट्री में डाल दिया, बहुत अच्छी प्रिंटर लग गई, ऑफसेट है और बाकी सारे टेक्निक्स जो नए वाले हैं सारे डलवा दिए, बट मार्केटिंग के लिए कोई नहीं है, मार्केटिंग के लिए पैसे ही नहीं है। उनका मानना भी ये था कि सर आप ऑर्डर लेके आओ। देखो ऑर्डर लेके आने के लिए ना पैसे डालने होते हैं मार्केटिंग में, वो कौन डालेगा? ऑफकोर्स अगर आप क्या प्लान पे आ रहे हो उस पर डिपेंड करेगा, वरना पैकेजिंग मटेरियल एक ऐसी चीज है जो किसी के नाम से भी नहीं बन सकती, क्योंकि फैक्ट्री विजिट हो गया, फैक्ट्री ऑडिट होगा, काफी चीजें होगी। तो ये एक्सपोर्ट अप्रोचेस प्रॉपरली रखना चाहिए, मार्जिन इंप्रूव हो जाएगा, फिर रीऑर्डर्स शुरू हो जाते हैं। जिनके साथ भी हम लोग काम कर रहे हैं ना, कोई एक दो पैकेजिंग हाउस नहीं है, काफी सारे पैकेजिंग हाउस है जहां पे हमने WHO के साथ काम किया है। काफी लोगों को पता भी नहीं है कि WHO पैकेजिंग मटेरियल मंगवाता है। WHO मतलब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन वाला या वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन वाला। तो क्या होता है ना, इन सारे जो एंटिटीज हैं, इवन जो बोलते हैं ना ये यूनेस्को वाले, उन्होंने भी पैकेजिंग मटेरियल ऑर्डर करते हैं। अगर आप सोचो, अगर आप बोल सकते हो कि यार UN के लिए हम भेज रहे हैं, WHO के लिए भेज रहे हैं, WTO के लिए भेज रहे हैं और यूनेस्को के लिए भेज रहे हैं, वो लोग डॉक्यूमेंट कैरी करें या कोई मटेरियल प्रिजर्व करें, उससे कोई मतलब नहीं है। मगर हमारी पैकेजिंग मटेरियल वहां पे जाती है तो सोच के देखो ना उसकी क्या वैल्यू रहेगी। तो बहुत सारे पैकेजिंग मटेरियल जाते हैं, काफी लोगों को क्लाइंट का प्रोफाइल भी नहीं पता होता है कि बेचना कहाँ है, बायर कौन रहेगा वगैरह वगैरह। तो बेसिक में ये बोलना चाहता हूं, जब भी आप काम करना चाहते हो बायर के पीछे भागना बंद करो, डब्बे बेचना बंद करो। ऑब्वियसली तो डब्बे पे कोई किसी का भरोसा नहीं होता है। बायर्स देखते हैं आपके ट्रस्ट मोर ओवर योर बॉक्सेस। अगर आपके डब्बे ठीक से बने या ना बने, बट जब आपकी रिपोर्ट्स, आपकी कंपनी का रेपुटेशन, आपकी प्रोसेस, अगर ये आप दिखा पाओगे ना, तो जो पैसा आप बोलोगे जो लोकल मार्केट में मिल रहा है उससे 1000 गुना मिलेगा आपको। ये फूटी कौड़ी का जो चैलेंज होता है ना, यार 10 पैसा कर दो क्योंकि मेरा पुराना मेंटर कर रहा था, भाई पुराने मेंटर के पास चले जाओ, सीधी सी वो बात है, राइट। तो यहां पे दूसरा क्या है ना कि आपको एक देखना है, एक्सपोर्ट रेडीनेस जो है ना, ये यहाँ पे फैक्ट्री का इनसाइड बताता है। यहाँ पे कोई जब आपकी बिजनेस बन जाती है ना, तो प्रॉपरली आपका बिजनेस स्ट्रक्चर बन जाता है, तो यहाँ पे कभी ऐसा नहीं होगा कि बिजनेस कहीं और जाके बन रहा है। जो भी बनेगा वो लोकल में आपकी कंपनी में आपकी जो सिस्टम बनती है उसी के ऊपर ही रहेगा। कहीं पे वही व्हाट्सएप ग्रुप में बना के ना, मैं सर मुझे उन्होंने बहुत अच्छी बात बोली, सर मैं ना कम से कम 200 ग्रुप में हूँ, मैं हर रोज अपना पोस्ट डालता हूँ, ऑर्डर्स एक भी नहीं आता है। क्यों? देखो व्हाट्सएप ग्रुप में धंधा नहीं बनता या व्हाट्सएप ग्रुप में ब्रांड नहीं बनता। जब भी आपका कोई भी रिजेक्शंस होता है, ये सिर्फ बॉक्सेस के ऊपर होता है, और वहां पे आप जाके ना, मैं हर साइज का डब्बा कर दूंगा, मैं हर जो वैरायटी चाहिए वो दे दूंगा, तो ये सब चीज़ों में ना अट्रैक्ट नहीं होता है। प्रॉपर अगर आप टारगेटिंग करोगे ना, तो बहुत कुछ चीज़ें आपकी बिजनेस में बन जाएगी। मोर ओवर एक्सपोर्ट कभी भी ये मत सोच के चलना कि लोकल का कोई क्या बोलते हैं ना, डिफरेंट मॉडल है, मतलब लोकल में नहीं चल रहे तो एक्सपोर्ट में चल जाएंगे, ऐसा नहीं है। लोकल में आपको अच्छा करना है, साथ ही में आपको एक्सपोर्ट में अगर उसका जो क्राइटेरिया है अगर वो मीट करोगे तो फिर आपका बिजनेस बढ़ सकता है। कहीं पे ये शॉर्टकट नहीं है कि हाँ भाई रोहित देसाई आके आपको कोई बिजनेस दे देगा। बिजनेस बनता है फैक्ट्री के कैपेबिलिटीज पे, और उसको हमको डेमोन्स्ट्रेट करना होता है, जिनकी भरोसा हम पे आना चाहिए। कोई भी ऐसे थोड़ी ना भरोसा कर लेगा यार। जब कार्टन बॉक्सेस बनाते हो, वो बड़ी पैकेजिंग का सप्लाई चेन का बहुत बड़ा हिस्सा है। अगर आपका पैकेजिंग ठीक नहीं है और प्रोडक्ट खराब हो रहा है तो ऑब्वियसली उनका पैसा डूबेगा उसमें, और वो कोई नहीं चाहता कि इतना मेहनत से प्रोडक्ट बनाओ, इतना सारे इन्वेस्टमेंट डालो, उसके बाद जाके उनका प्रोडक्ट मटेरियल खराब हो जाए, तो वो कोई नहीं चाहता ना, वो पॉसिबल है मार्केट में। तो आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि एग्जीक्यूशन पे जब होता है ना, तो वो प्रॉपरली होनी चाहिए। मैं एंड ऑफ द डे यही बोल रहा हूं, अगर आपके पास फैक्ट्री है, अगर आप प्रॉपर बहुत सीरियस हो काम करने के लिए, अगर आप इसको प्रॉपरली बिजनेस में आगे लेके जाना चाहते हो, तो आप बिल्कुल साथ जुड़ सकते हो। हमारी हजारों सर्विसेज है जिसमें आपको मदद हो जाएगा। देखो बायर्स हम लेके आ जाएंगे, बिजनेस हम लेके आ जाएंगे, बिजनेस आपका बढ़ा भी देंगे, बट एक चीज ध्यान रखना है कि लोकल में बिजनेस नहीं मिल रहा है, इस चक्कर में अगर आप इंटरनेशनल आ रहे हो और कोई बाहर से कोई आके आपको ऑर्डर देना चाहता है, तो ऐसा नहीं होगा। देखो एक्सपोर्ट आपका सिर्फ एम्बिशन है कि हाँ भाई मुझे एक्सपोर्ट में आना है, सिर्फ उस चीज के लिए आपको ऑर्डर्स नहीं मिलेगी। जो एक्सपोर्ट का जो रिवॉर्ड होता है ना, ये आपका डिसिप्लिन के लिए मिलता है कि पूरी सिस्टम बनी हुई है। हम लोग जो देंगे ना आपको, इससे अच्छा तो कोई और नहीं बना पाएगा, या ये प्रॉपर वे है करने के लिए। जीएसएम क्या है कि जीएसएम का थोड़ा बहुत नंबर बढ़ा गया तो कोई और भी बढ़ा सकता है, थोड़ी जितनी वर्कआउट हो जाएगी तो वो कर देंगे।
बट ऐसे जीएसएम के ऊपर किसी का वो अथॉरिटी नहीं बन पाती है। तो प्रॉपरली अगर आपको एक ग्रोथ प्रोजेक्शन आप देख रहे हो ना, तो बिजनेस में यही होता है, सिस्टम बनाओ और एसक्यूएस फिक्स करो और आप क्या अलग कर सकते हो और उनकी प्रॉपर सप्लाई चेन में ना उनको कहां पे इशू आ सकती है और हम क्या सॉल्व कर सकते हैं। अगर ये किसी को समझा पाए ना, इससे कोई सेल्स वाले या मार्केटिंग वालों का कोई ज्यादा सरदर्दी नहीं होती है। लीड जनरेट करने के लिए ना मार्केटिंग वालों को बहुत आसानी पड़ जाती है जब आप कोर प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो और आप बोल पा रहे हो कि हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। अभी लोग जेबी एक्सपर्ट्स के पास आते क्यों हैं? ऑब्वियसली उनके पास हजारों ऑप्शन होंगे, अपनी खुद का टीम भी होगा, कुछ भी चीजें रहेगी, मगर हम जो सॉल्व करते हैं उनकी जो डायरेक्ट बायर्स है जहां पे फ्रॉड नहीं होता, हम लोग कोई फ्रॉडलेंट ट्रांजैक्शन वाले बायर्स को नहीं लेके आते हैं, उनका काफी अच्छी स्क्रूटनी होती है कि इसकी प्रॉपर एसओपी बनी हुई है। अगर बायर हमें इंक्वायरी भेजता भी है, हम एक्साइटेड नहीं होते कि हाँ भाई इंक्वायरी आ गया, चलो अभी उसके पीछे पूरा टीम लगा देंगे, नहीं। पहले वो इंक्वायरी आया क्यों है, कैसे आया और उनका क्रेडिबिलिटी क्या है और वो एग्जैक्टली ऑर्डर हम लोग फुलफिल कर पाते हैं या नहीं पाते हैं। क्योंकि हम लोग मना करने में ज्यादा देर नहीं लगाते कि अगर नहीं कर पाते तो हम लोग सीधा बोल देते हैं सर ये नहीं होगा। जैसे एक कंपनी को मैं कंसल्ट करने के टाइम में मैंने वही बोला, सर देखो अभी आप जो माइंडसेट से आ रहे हो ना ये पूरी गलत माइंडसेट है, आप अभी मेरी बात सुन लो, फिर बाद में अगर आपको लगता है कि हाँ ये चीज मुझे इंप्रूव करनी है, उसमें आपकी मदद चाहिए, ठीक है मैं वहां पे मदद कर दूंगा, आपकी पूरी स्टैंडर्ड एसओपी बना देंगे, टेस्टिंग करवा देंगे आपके मटेरियल का, पूरा एक्सपोर्ट रेडीनेस कर देंगे, फिर बाद में हम लोग आपको मार्केट में लेके जाके फिर आपके माल बेचेंगे, वहां पे 4 रुपए आपको ज्यादा भी मिल जाएगा और आपको कंसिस्टेंट ऑर्डर भी रहेगी और आपकी जो ग्रोथ है ना, जो यहाँ पे अटके हुए है, जो हैंड टू माउथ वाला सीन है, जो हाथ में आया खा गए खत्म, 1 रुपए बच नहीं रहा, कंपनी बढ़ नहीं रहा, तो ये इश्यूज चली जाएगी। अगर आप ये ये साइकी में है, अगर आप ये सोच पा रहे हो तो परफेक्ट है, आप ऑनबोर्ड करिए। पैकेजिंग मटेरियल अगर कोई भी इंडस्ट्री में उतरना चाहता है तो बहुत अच्छी है। सिर्फ प्राइजेस कंपैरिजन से नहीं है, ग्राफिक्स जो प्रिंटिंग होती है वो, कलर्स, कॉम्बिनेशंस, वेरिएंट जो कितने तरीके का आप बना सकते हो और वो भी स्पेसिफिक होना चाहिए। अगर आप बिवरेजेस में जाते हो, काफी लोगों को ना बेसिक आइडिया ये नहीं होता है कि कहाँ पे बेच पाते हैं। तो अगर आप देखोगे ना कि हम जो आज के टाइम में काम कर रहे हैं ना, ये मेनली होता है हम लोग जो एक्सपोर्टर्स जो कंपनीज होती है ना, जो अपने माल बेचते हैं, उनको हम लोग मास्टर कार्टन्स बना के देते हैं। उसके बाद हम लोग एफएमसीजी के जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं मैन्युफैक्चरर्स, उनके लिए हम कर रहे हैं, क्लाउड किचन्स के लिए कर रहे हैं, जो डोमेस्टिक के लिए भी है और बाहर के लिए भी है, और उसके बाद हम लोग फार्मा और कॉस्मेटिक ब्रांड्स के लिए भी कर रहे हैं। और उसके बाद मेन हमारी बड़ी वॉल्यूम में मैं बोल रहा हूं क्योंकि आज के टाइम में जो चल रहा है ना वो ई कॉमर्स का है। ऐसे दिखने चाहिए कि जो आउटर बॉक्स है, जो मास्टर कॉटन्स है, वो भी अच्छा दिखना चाहिए, अंदर के जो प्रोडक्ट बॉक्स है वो भी बहुत अच्छी दिखनी चाहिए। तो ये दोनों चीजें हम लोग प्रॉपर्ली मैनेज करते हैं, तो ये काफी फर्क होता है। और ये सारे हमारे क्लाइंटेल्स हैं जो प्रॉपर्ली हमारे साथ काम कर रहे हैं। ये कोई हमारी नया प्रोडक्ट नहीं है, बट कंसल्टेशन ऑब्वियसली मुझे जब समझ में आया कि इतना पैसा करोड़ों में लगा है यार, ऐसे नहीं कि रुपए में आएगा कि भाई हाँ 20-30 हजार में कोई मैंने इंकजेट प्रिंटर लेके आ गया, ऐसा नहीं है, क्योंकि बड़ी बड़ी कैपिटल लगती है। तो इतना लगाने के बाद जो सोच है ना, गैप जो दिख रही है मार्केट और उनके फैक्ट्री में, तो मुझे लगा यार ये तो पैसे काफी टाइम नहीं चल पाएगा कंपनी, क्योंकि ऑपरेशनल कॉस्ट रिकवर नहीं कर पा रहे हैं। कैपेक्स ऑब्वियसली जो कैपिटल लगी है, जो फैक्ट्री बनाने के लिए जो पैसे लगे हैं, तो उसका तो ऑब्वियसली लोन पे चल रहा है। लैंड भी जो लिया है उसका कमिटमेंट है जहां पे भी इंडस्ट्रियल एरिया में है। बट जब आप ये ऑपरेशनल कॉस्ट बेयर नहीं कर पाते हो ना, अभी तक क्या हो रहा था कि जितना आ रहा था उतना जा रहा था, कोई बचा पैसे तो ऐसे तो बैंक में कोई बैलेंस बढ़ा नहीं, बट जो आ रहा था वो जा रहा था, मगर अभी और भी कम हो गया। तो देखना पड़ेगा क्यों कम हुआ है। तो फिर वो एक चीज है कि आप ऑर्डर कैसे जनरेट करते हो, इसमें बहुत सारी सेल्स मार्केटिंग स्ट्रैटेजी पॉइंट ऑफ व्यू बहुत सारी चीजें चलती है, एंड मोर बायर नेटवर्क बहुत अच्छा चलता है। तो अगर वो सब में अगर मदद चाहिए, तो अगर आप सीरियस एक्सपोर्ट में आना चाहते हो, आपकी फैक्ट्री है, आप पूरा सेटअप रेडी है, बट मुझे मदद करिए, तो देन वी आर ओपन। अगर ऐसा कोई है तो प्लीज कॉन्टेक्ट करिए। आपको पता है जी, एक्सपर्ट्स को सोचना ढूंढना कहाँ पे है, गूगल में सर्च कर लो, फेसबुक में देख लो, नीचे कमेंट बॉक्स में या डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मिल ही जाएगा, वो ना जाके गूगल में तो जेबी एक्सपर्ट सर्च कर लोगे तो आपको मिल ही जाएगा। तो फिर आप कांटेक्ट करिए, टीम से बात करिए, अपॉइंटमेंट बुक करिए, बैठते हैं एक दिन, तो समझते हैं आपका बिजनेस में प्रॉब्लम कहाँ पे है, एंड देन विल फिगर इट आउट, और जो एक्सपोर्ट में मदद हो सकता है हम लोग आपके लिए कर देंगे।
ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। अगर कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट बॉक्स ओपन है, वो यूज कर लेना। अगर कोई पेड चाहिए तो प्लीज ऑब्वियसली टीम को कॉन्टेक्ट कर लेना, वो मदद कर देंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब करना मत भूलना। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, कैच यू अप इन द नेक्स्ट वीडियो।